नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 89वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि दुख का कारण पहले माना जाता था, कुछ गूढ़ बातें होती थी, कुछ रहस्यमय बातें की जाती थी। दुख का कारण भौतिक है, दुख का कारण गरीबी है, कर्ज है। कर्ज में लोग फंस जाते हैं, फिर चुका नहीं पाते हैं और उसके कारण जो पीड़ा होती है, ये दुख का कारण है आम लोगों के लिए, आम गृहस्थों के लिए, संसारी जिसको कहते हैं संसारी। तो संसारियों के लिए ये दुख का कारण है। ये बुद्ध ने 2500 साल से पहले समझ लिया था और बताया था। मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने दास कैपिटल पुस्तक लिखी। वो आके वो जरूर बताते हैं यहाँ पर कि दुख का कारण कैसे भौतिक है और वो कैसे एक समाज का बड़ा हिस्सा जो है वो दुख में फंसा हुआ है। लेकिन मार्क्स से बहुत पहले, 2300 साढ़े 2300 साल पहले बुद्ध ने इस बात को समझा था। और हम ये भी आज बात करेंगे कि राहुल गांधी अपनी सभाओं में संविधान को जो दिखाते हैं बार बार, उसमें बुद्ध का भी नाम क्यों लेते हैं, ये पता चलेगा आज। तो देखिए, ये जो दुख है, दुख की चर्चा बुद्ध से पहले भी थी। तो कपिल मुनि जो हैं वो दुख की बात करते थे वो, लेकिन उनका जो दुख था, दुख की जो वो बात करते थे, वो बड़ा रहस्यमय था, गूढ़ था। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि ये जो मानसिक वो ज़्यादा कारण समझते थे कि दुख जो है वो चंचलता, अशांति और उत्तेजना के कारण दुख होता है। तो ये बड़ा मतलब कन्फ्यूज़न, इससे स्पष्ट नहीं, आम आदमी को कोई स्पष्टता इससे नहीं थी और बड़ा इसका रहस्यमय विश्लेषण होता था कि उत्तेजना क्या है, अशांति क्या है और कैसे ये फिर दुख का कारण बनती हैं ये चीज़ें। तो बाद में फिर इसको थोड़ा सा और साफ किया गया और कहा गया कि ये जो अशांति है, यही पीड़ा और व्यथा का कारण है। लेकिन फिर भी बहुत फर्क नहीं पड़ा। तो तथागत ने सबसे पहले ये कहा कि नहीं, जो भौतिक दुख है वो उसमें कर्ज लेना, गरीबी, तो गरीबी को उन्होंने दुख का कारण बताया। और ये सबसे पहले वो करने वाले थे, ऐसा विश्लेषण करने वाले, ऐसा समझने वाले और समझाने वाले वो पहले थे बुद्ध, तथागत। तो ये जो है, और इसके बाद उन्होंने कहा कि कर्ज नहीं चुका पाने पर फिर दंड मिलता है, फिर बदनामी होती है, तो फिर यहाँ तक कि उनको बांध दिया जाता है। अंबेडकर ने चर्चा की है कि बांध दिया जाता है। बांध दिया जाता है मतलब बंधुआ मजदूर। ये हाल तक हम लोग सुनते रहे थे, आज से 30-40 साल पहले तक झारखंड में पलामू इलाके में बहुत बंधुआ मजदूर थे। उनकी मुक्ति के लिए बड़ा अभियान चला। तो एक स्वामी भी थे, देखिए मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने भी बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा बनाया था। ऐसे संगठन, तमाम तरह के संगठन थे। वो क्या था, वो कर्ज चुका नहीं पाने की वजह से उनको वो बंधुआ मजदूर बनना पड़ता था मालिक के यहाँ, और वो उनका मूलधन तो बना ही रहता था और वो ब्याज के एवज में वो बंधुआ मजदूरी करते थे। और वो मर गया तो उसका फिर बेटा आके काम करता था। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बंधुआ मजदूर बने रहते थे। तो ये भयानक स्थिति थी। अब तो वैसे ही बंधुआ मजदूरी नहीं है, अब कर्ज का भी फॉर्म बदल गया है। अब बैंक का कर्जा है और बैंक का कर्जा न चुकाने पर फिर वो आ जाता है आदेश जब्ती का, मकान जब्त कर लिए जाते हैं, संसाधन जब्त कर लिए जाते हैं। अब तो नए तरह का है। तो इन चीज़ों पर ये बहुत पहले बुद्ध ने 2500 साल से भी पहले उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था। और वो एक उपदेश से ये साफ होता है। वो एक उपदेश की चर्चा है, डॉक्टर अंबेडकर ने की है। एक उपदेश में तथागत पूछते हैं कि क्या आम संसारी, मतलब आम लोगों के लिए, गृहस्थों के लिए गरीबी और दरिद्रता दुख का कारण है या नहीं, भिक्षुओं से पूछते हैं। तो भिक्षु भी कहते हैं कि नहीं, हम तो सब जगह जाते हैं और ये देखते हैं कि आम लोग जो है वो दरिद्रता के कारण, गरीबी के कारण वो दुखी हैं, दुख का ये एक कारण है। फिर पूछते हैं तथागत कि क्या एक व्यक्ति गरीबी और तंगहाली में फंसा हुआ है तो वो कर्ज लेता है कि नहीं,
और ये कर्ज फिर दुख का कारण बनता है कि नहीं। तो सभी भिक्षु भी कहते हैं कि हाँ भगवान, ये जो गरीबी है और दरिद्रता है, इसकी वजह से लोग कर्ज लेने को मजबूर होते हैं और फिर कर्ज में वो फंस के फिर दुख का कारण उनका बनता है। फिर तथागत पूछते हैं कि जब वो कर्ज चुका नहीं पाते हैं तो उनको कर्ज देने वाला दंड करता है, बार बार आगाह करता है, फिर दंड देता है, उनको बांध लेता है, मतलब बंधुआ बना लेता है। तो जो भिक्षु होते हैं वो कहते हैं कि हाँ भगवान, आप सही कह रहे हैं, ये स्थिति हम बहुत गांवों में देख रहे हैं, ऐसी ही स्थिति है। तो उसके बाद में और तथागत ये भी कहते हैं कि फिर उनको पीटा जाता है, उनको दंडित किया जाता है, तो ये भी दुख का कारण है उनका। तो तमाम भिक्षु कहते हैं कि हाँ, ये भी हमने देखा है कि जो कर्ज नहीं चुका पाते हैं उनको बांध करके पीटा जाता है, उनको बंधुआ बना लिया जाता है। तो इन बातों की चर्चा तथागत ने दरिद्रता, कर्ज, उधार, उधार न चुकाने की स्थिति, कर्ज न चुकाने की स्थिति और उसके बाद फिर दंड, फिर पिटाई किया जाना, पीटा जाना और फिर बंधुआ मजदूर बना लिया जाना, इन बातों को दुख का कारण तथागत ने बताया। और उसके बाद वो फिर इससे ये एक चीज़ तो साबित होती है कि तथागत के यहाँ दुख का कारण जो है वो भौतिक उन्होंने माना, सांसारिक कारणों को, यहाँ की जो व्यवस्था है, जो किसी भी शासन में जो व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था में कोई आदमी, एक बड़ा तबका अगर गरीबी में है, दरिद्रता में है, तो वो शासन व्यवस्था भी सवाल में आ जाता है। तो वो दरिद्रता, इसको उन्होंने कारण माना। आज अब देखें, जो मैंने चर्चा की राहुल गांधी की, राहुल गांधी क्यों बार बार कहते हैं कि उनकी जब सरकार थी तो 70,000 करोड़ रुपए उनकी सरकार ने किसानों के जो कर्ज में फंसे हुए हैं उनके कर्ज माफ़ किए थे। और अभी जो सरकार है, भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए 25 बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के कर्जा माफ़ कर दिए। तो ये वो शासन की दिशा को ही बताते हैं, अर्थव्यवस्था की जो दिशा है उस दिशा को बदलने की बात राहुल गांधी करते हैं। और राहुल गांधी संविधान दिखाते हुए हर बार बुद्ध का भी नाम लेते हैं। तो वो बुद्ध का नाम यहीं पर, वो देखिए, वो यही बात है कि दरिद्रता को जोड़ा था, दरिद्रता को समझा था कि दरिद्रता जो है, गरीबी, दरिद्रता, ये सब दुख का कारण है। व्यापक जो जनता है, जो आम लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, कुछ समृद्ध लोगों को, 10-5% लोगों को उनको छोड़ दीजिए जो संपन्न है, लेकिन बाकी जो आम नागरिक हैं उनको ये परेशानी है, ये दुख की उनका कारण है। तो इसीलिए राहुल गांधी ये बार बार कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हम कर्जा माफ़ करेंगे। कई जगह उन्होंने चुनाव में उनके गारंटी भी उन्होंने दी है कि 3 लाख तक का कर्जा हम माफ़ करेंगे। उसके बाद जो तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं, मैया योजना है, महिलाओं को और जो वो पैसे दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि भाजपा सरकार भी दे रही है, लाडली योजना और ये। तो ये वही चीज़ है कि कैसे उनको हम मदद करें, उनको गरीबी से कैसे हम आगे निकालें, गरीबी से, दरिद्रता से बाहर निकालें हम। तो संविधान की दिखाते हुए वो बुद्ध का नाम लेने की ठोस वजह यही है, कोई बहुत आध्यात्मिक वजह नहीं है। ये ठोस वजह है कि बुद्ध जो है वो गरीबी, दरिद्रता, अन्याय, इसके खिलाफ थे, न्याय के पक्ष में थे। आर्थिक रूप से भी न्याय मिले, आर्थिक न्याय की भी बात वहाँ से निकलती है। तो इस तरह से ये एक बड़ा मतलब फ़र्क था कि तथागत ने दुख को कोई आध्यात्मिक चीज़ों से नहीं जोड़ा, कोई दार्शनिक चीज़ों से नहीं जोड़ा। उन्होंने एकदम ठोस बात की कि दुख का कारण भौतिक है, उनकी गरीबी है, उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास सुविधा नहीं है और राज्य का जो शासन है वो सुविधा मुहैया नहीं करा रहा है। तो इस वजह से गरीबी, तंगहाली, दरिद्रता ये फैल रही है और ये दुख का कारण है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। तथागत को नमस्कार करते हुए बात समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।